हाँ भाई, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर में लास्ट वीडियो के अंदर। ओहो, गलत हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 का लास्ट वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, ओहो गलत हो रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर या फिर संधारित्रों का संयोजन। आप देख रहे हैं कक्षा 12वीं सीरीज जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है और यह वीडियो चैप्टर नंबर 2 का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद चैप्टर 2 आपका फिनिश। आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर या क्या है मेरे पास बताइए, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन या कॉम्बिनेशन। अब देखो बेटा, दो तीन छोटी छोटी सी बातें मैं आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बात नंबर 1 कि साहब कैपेसिटर जो है उसका सिंबल आप जरा बता दीजिए। देखो कैपेसिटर का सिंबल कैसा होता था कि साहब ऐसा होता था। ओके, एक प्लेट पर कौन सा चार्ज पॉजिटिव और दूसरे पर कौन सा चार्ज नेगेटिव। छोटी सी कहानी, कैपेसिटर को किससे लिखा जाता है? सी से। सी क्या है बताओ? कैपेसिटी यानी धारिता। इस पर आवेश अगर Q और वोल्टेज अगर V है तो फॉर्मूला बेटा ध्यान से सुनिएगा। कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। क्या होता है? C बराबर Q अपॉन में V। इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। तो आज का लेक्चर लगेगा बहुत ज्यादा आसान और शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब पढ़ लिया। तो संयोजन में बेटा दो तरीके का संयोजन पढ़ाऊंगा मैं आपको। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम को बोलते हैं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं? हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम ले लेते हैं, मान लो ये ले लिया मैंने पहला कैपेसिटर, ये ले लिया मैंने दूसरा कैपेसिटर, ये ले लिया मैंने तीसरा कैपेसिटर। 3 कैपेसिटर लिए और इसको बैटरी से हमने कुछ इस प्रकार कनेक्ट कर दिया। छोटी सी गलती जो आप नहीं करने चाहिए, बैटरी में एक पॉजिटिव जो होता है वो बड़ा होता है और नेगेटिव कैसा होगा? छोटा होगा। तीनों की कैपेसिटी अलग अलग है। सपोज करो C1, C2, C3। ओके सर, यहां से देखो प्लस चार्ज जाएगा, प्लस 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 प्लस, तो इस पर कितना आ जाएगा? प्लस। और इस पर क्या आएगा? माइनस। इस पर माइनस है तो इधर क्या आएगा? प्लस। और इस पर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। तो डिफाइन कैसे करेंगे इसको? दो तरीके की डेफिनेशन है। मैं पहले तरीके की डेफिनेशन बताने वाला हूं, सुनो। आप हमें एक बात बताइए, मान लो इस बैटरी ने इस कैपेसिटर पर यहां Q चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया? Q। तो इस पर कितना आएगा? माइनस का Q। फिर इस पर प्लस का Q, इस पर माइनस का Q। दैट मीन्स इसमें जो आवेश है, इसमें आवेश का मान समान है। सभी संधारित्रों पर आवेश का वैल्यू सेम है। सभी संधारित्रों पर आवेश का मान तो समान है। मान लो आवेश कितना है? Q। ओके, मान लो बैटरी है आपके V वोल्ट की, तो पहले संधारित्र का वोल्टेज मान लो V1, दूसरे का मान लो V2 और तीसरे का मान लो आप V3। वोल्टेज क्या हो गया बताओ इसके अंदर? अलग। मतलब जो विभव है वो क्या है? इसका अलग है। अलग का मतलब भिन्न लिख सकते हो। विभव को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसका क्या है बेटा? डिफरेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डिफरेंट है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज या श्रेणी क्रम संयोजन। तो परिभाषा लिख, पेन उठा, कलम चला, लिख। क्या लिखेगा बता? पहले सुन ध्यान से। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें
आवेश का मान समान हो तथा विभव का मान भिन्न भिन्न हो, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें आवेश का मान समान परंतु विभव का मान भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इंग्लिश वाले लिखेंगे द कॉम्बिनेशन इन विच चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट इज नोन एज द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब क्या फाइंड करेंगे इसके अंदर हम? अब फाइंड करेंगे इसके अंदर कैपेसिटी कि ये तीनों मिलकर के टोटल कितनी धारिता देंगे। तो उसका पता कैसे चलाएं? आप मुझे ये बताइए, आपने जो बैटरी लगाई वो कितने की लगाई है बताओ? V वोल्ट की। ये V डिवाइड हो गया किसके अंदर? V1, V2 एंड V3। दैट मींस आप ये कह सकते हो कि जो V है वो किस किस के बराबर है बताओ? कि साहब V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है सर, अब V निकालना है अपने को। V कैसे निकालेंगे? हम आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताए थे, C बराबर Q अपॉन V। तो आप बताइए यहां से V बराबर कितना हो जाएगा? Q अपॉन C। V बराबर कितना हो जाएगा? Q अपॉन C। तो क्या लिखेंगे हम लोग बताइए? लिखते हैं यहां पर, आओ, V1 बराबर Q अपॉन C1, V2 बराबर Q अपॉन C2, V3 बराबर Q अपॉन C3। आ गई बात समझ में? पहले संधारित्र का विभव, दूसरे का और ये तीसरे का। Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। अब अगर मैं टोटल विभव ज्ञात करना चाहूं, तो बताओ कितना होगा कुल विभव? V बराबर Q अपॉन C। अरे भाई कुल कितना है? V। टोटल चार्ज कितना दिया? Q। और इन सबको मिला के कैपेसिटेंस कितना मान लिया मैंने? C। C क्या है यहां पर? तुल्य धारिता या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। C है यहां पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब क्या करने का अपने को? V1, V2, V3 और V का वैल्यू इस वाले समीकरण में पुट कर दो। तो आइए बताइए क्या होगा हमारे को? V की जगह बोलो मैं कितना लिखूंगा? V की जगह लिखूंगा मैं Q अपॉन C बराबर V1 की जगह Q अपॉन C1 प्लस V2 की जगह Q अपॉन C2 प्लस V3 की जगह Q अपॉन C3। क्या करने का? Q कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ? 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। टेक्निकल खराबी की वजह से वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो उसके आगे हम चलते हैं। आइए, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये कौन सा संयोजन है बेटा मेरे पास? ये है साहब सीरीज यानी श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे? ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड में एक बार पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान सुनना, इस्तेमाल कब करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। लेट सपोज एक लिखा बेटा मैंने C तो लिख दिया मैंने, मान लो 3 माइक्रोफेरड का है, और ये लिख दिया मैंने 6 माइक्रोफेरड। A और B के बीच में दो संधारित्र जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, इनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो तुल्य धारिता के लिए फॉर्मूला क्या लगाऊंगा बताइए? कि साहब 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अब बताओ आप मुझे C1 का वैल्यू कितना है? कि साहब C1 का वैल्यू तो है सर 3 प्लस C2 का वैल्यू कितना है? 6। अब इसका क्या लेना पड़ेगा बेटा? लघुत्तम ले लो। 1 अपॉन C बराबर लघुत्तम कितना आया? 6। 3 का भाग दो 6 में कितनी बार जाएगा? 3 दूना 6 प्लस 6 का भाग दो 6 में 6 कम 6, तो 1 अपॉन C बराबर 2 और 1 कितने हो गए बेटा? 3/6। अब काट दे इसको, अगर तेरे को भाग देना आता है तो मैं सिखा दूं। 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब 1/C का वैल्यू आया है बेटा 1/2। इसको उल्टा कर देगा तो C का वैल्यू निकलेगा कितना? निकला 2। अब बेटा बात जो समझने की है कि साहब सीरीज कॉम्बिनेशन कब यूज करते हैं या श्रेणी क्रम संयोजन का इस्तेमाल कब किया जाता है। हमारे पास दो संधारित्र थे, एक तो था बेटा 3 का और दूसरा कितने का था? 6 का। अब अगर मुझे इससे भी कम धारिता की धारिता चाहिए, इससे कम धारिता चाहिए, तो मैं इन दोनों को किसमें जोड़ूंगा? श्रेणी क्रम में। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलकर के तुल्य धारिता कितने की दे रहे हैं? 2 की। दैट मीन श्रेणी क्रम संयोजन में
जो सबसे छोटा संधारित्र होगा, बताइए सबसे छोटा कौन सा है, 3 का, तुल्य धारिता का मान उससे भी कम मिलेगा। दैट मीन्स कम धारिता प्राप्त करने के लिए हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन का यूज करते हैं। ठीक है साहब। इसके बाद पढ़ते हैं बेटा आज हम पैरेलल कॉम्बिनेशन या समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम या फिर क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन, या हिंदी में एक नाम और है बेटा इसका, घबरा मत जाना, पार्श्व क्रम। क्या कहते हैं भैया, पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। अब सुनो, पार्श्व क्रम संयोजन में क्या करेंगे हम लोग लेंगे संधारित्र। क्या लेंगे, संधारित्र। ये लिया बेटा हम लोगों ने पहला संधारित्र, ओके सर। ये लिया सर हमने दूसरा संधारित्र, ओके। और ये ले लिया हमने तीसरा संधारित्र, ठीक है। तीनों संधारित्र को हमने बैटरी से इस प्रकार जोड़ा कि तीनों संधारित्रों की एक प्लेट का मतलब पॉजिटिव प्लेट तो किससे जुड़ी हुई हो, किसी एक पॉइंट से, और नेगेटिव प्लेट किसी दूसरे पॉइंट से जुड़ी हुई हो। तो इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा संयोजन, समांतर क्रम। नहीं आया होगा समझ में, एक बार वापस देख। बैटरी लगा, ये प्लस ये माइनस, प्लस प्लस प्लस, तो यहां पर सारा कौन सा चार्ज आएगा बोलो, प्लस। यहां कौन सा आएगा बोलो, माइनस। इसकी धारिता मान लो C1, इसकी धारिता मान लो C2, इसकी धारिता मान लो C3। एक की धारिता C1, दूसरे की C2 और तीसरे की धारिता कितनी मानी हम लोगों ने, C3। अब सुनो डेफिनेशन, ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों की पॉजिटिव प्लेट किसी एक बिंदु पर तथा नेगेटिव प्लेट किसी अन्य बिंदु पर जोड़ दी जाए तो संधारित्रों के इस तरह के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। बात आई समझ में। दूसरी डेफिनेशन, इसका वोल्टेज मान लेता हूं मैं V। अब मुझे एक बात बताओ आप, बैटरी किसके बीच में लगी हुई है, A और B के बीच में। तीनों संधारित्र किसके बीच में लगे हुए हैं, A और B के बीच में लगे हुए हैं। जब भी कोई भी चीज दो पॉइंट के बीच में लगी हुई होती है तो उनकी एक चीज समान होती है बेटा। क्या समान होगा बताओ, विभव। तो इनका विभव तो क्या होगा, समान। अलग क्या क्या होगा, यहां से मान लो टोटल चार्ज जाता है मेरे पास में Q गया 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 Q गया। अब Q बेटा 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो मान के चलो इस पर चार्ज आ जाता है कितना आपका Q1, इस पर चार्ज आ जाता है Q2 और इस पर कितना आ जाता है Q3। तो आपको पता होना चाहिए अलग क्या होगा बताओ, आवेश या चार्ज। आवेश या चार्ज क्या होगा, भिन्न। तो यहां से परिभाषा बना सकते हैं, बिल्कुल। परिभाषा का मतलब क्या होता है, उससे जुड़ी हुई नॉलेज, सीधी सी बात। समांतर क्रम संयोजन कैसा होगा, ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र का विभव समान हो परंतु आवेश क्या हो, भिन्न हो, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। छोटी सी बात, आसान, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। उसे कौन सा क्रम संयोजन कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब सर एक बात बताओ, मान लो टोटल आवेश गया हमारे पास से Q, कितना आवेश गया, Q गया, तो Q कितने हिस्सों में बढ़ गया, 3 में। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ओके सर। अब Q का फॉर्मूला क्या लगाएंगे बोलो, हम जानते हैं Q बराबर फॉर्मूला कितना होता है, C इंटू में V। Q बराबर फॉर्मूला कितना होता है, C इंटू V। तो बताओ इसकी धारिता अगर मान लेता हूं, तुल्य धारिता में मान लेता हूं C, तो मुझे बताओ एक बार फटाफट, Q की जगह क्या लिखूंगा मैं, C, विभव कितना V, बराबर पहले की धारिता C1, विभव कितना V, दूसरे की धारिता C2, विभव कितना V, तीसरे की धारिता C3, विभव कितना V, ओके। CV, V कॉमन ले लो, कितना बचा, C1, C2, C3, V से भी कट जाएगा बेटा। ओहो, क्या काट दिया, V से भी कट जाएगा। तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गया आपके पास बच्चों वाला डेरिवेशन जिसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाएगा ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन या संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। सवाल, समांतर क्रम संयोजन का यूज कब करेंगे, जब मुझे ज्यादा धारिता चाहिए होगी। ज्यादा कैसे सर, एग्जांपल लो एग्जांपल ले बेटा। मान के चल ले एक संधारित्र है मेरे पास 3 माइक्रोफेरड का और दूसरा कितने का है, 6 का। बताइए कौन सा संयोजन है, बता। श्रेणी है क्या समांतर है, ये है श्रेणी क्रम। अब मैं किसका एग्जांपल करा रहा हूं तेरे को, समांतर का करा रहा हूं। तो बता कैसे जोड़ूंगा मैं, सर अब आप ऐसे जोड़ो, कैसे कि सब ऐसे, ओके। ये कौन सा क्रम कहलाएगा आपके पास में, समांतर क्रम कहलाएगा। दो बिंदु ले लिए बेटा मैंने, ए और ये कौन सा ले लिया, बी।
बताओ सी का फॉर्मूला कितना होगा कि साहब C1 प्लस C2, सी कितना 3, C2 कितना 6, 6 और 3 कितना हो गया 9 माइक्रोफेरड। बात बड़े ध्यान सुनिएगा, 9 माइक्रोफेरड, दैट मीन्स सबसे बड़ा बता संधारित्र कितनी धारिता वाला है कि सर हमारे को दिया था 6 का, लेकिन बेटा मुझे 6 से ज्यादा चाहिए, तो मैं कौन से क्रम में उपयोग करूंगा बता, समांतर क्रम में। समांतर क्रम के अंदर क्या हो जाएगा 9 माइक्रोफेरड मिलेगा, यानी ज्यादा। आई बात समझ में नहीं आई? कभी कभी आपने देखा होगा पंखे के अंदर 2 कंडेंसेटर लगा देते हैं बहुत से लोग, बहुत से लगा देते हैं, हालांकि एक कंडेंसर खराब हो गया तो दूसरा लगा लो, लेकिन बहुत से लोग 2 कंडेंसर लगाते हैं। अब 2 कंडेंसर को बेटा जोड़ना कैसे है, ये बढ़िया बात है। पंखे में मुझे चाहिए धारिता ज्यादा, और आपके पास में कितने कंडेंसर हैं 2, बहुत से लोग इनको जोड़ देते हैं दोनों कंडेंसर को। तो बताओ दोनों कंडेंसर को कौन से क्रम में जोड़ा जाएगा? अगर बेटा तूने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया ना, तो 2 लगा ले या 3 लगा ले, जितने ज्यादा लगाएगा पंखे की स्पीड और कम हो जाएगी, क्योंकि पंखा उठ ही नहीं पाएगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? इन दोनों को कौन से क्रम में लगाना पड़ेगा, मुझे समांतर क्रम या पैरेलल में लगाना पड़ेगा, जिससे मैं धारिता बढ़ा सकूं। ये इसका लास्ट टॉपिक था। अब एक टॉपिक और पढ़ते हैं, क्या संधारित्र में संचित ऊर्जा, कि संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होती है, ये लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। इंग्लिश जरूर लिखें, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। आगे भविष्य में इंग्लिश ही चलेगा बेटा सेटअप, इसलिए इंग्लिश आप जरूर लिखें। आइए, कैपेसिटर में एनर्जी कैसे निकालेंगे? जिंदगी में कभी भी एनर्जी पूछे, एनर्जी का मतलब क्या होता है, वर्क होता है, इस बात को याद रखिएगा। एनर्जी का मतलब क्या होता है, वर्क होता है। तो हम क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, सेकंड। V बराबर शुरू कहां से हुआ था, याद है आपको, W/Q। तो W बराबर कितना हो जाएगा, बोलो QV। W बराबर कितना होता है, Q इंटू में V। बात आई समझ में नहीं आई? तो यहां से हम लोग वर्क निकालेंगे, जो वर्क निकाला जाएगा वही एनर्जी होगी। अब वर्क कर क्यों रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं कहता हूं बेटा हमने 2 प्लेटें ली, हम लोगों ने क्या किया, 2 प्लेट ली, प्लेट नंबर 1 और ये प्लेट नंबर 2। 2 प्लेटें ली संधारित्र की, जो कितनी दूरी पर है बेटा, D दूरी पर है। ओके, मान लो दोनों पर कोई भी आवेश नहीं है। अच्छा एक बात सोचें आप, अगर मैं यहाँ से एक चार्ज को उठा करके यहाँ लेकर के चल जाता हूं, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, यहाँ कौन सा आएगा, माइनस। प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस, ऐसे ले जाते जाओ चार्ज को। तो एक प्लेट तो पॉजिटिव हो रही है, एक प्लेट क्या हो रही है, नेगेटिव। समझने के लिए बता रहा हूं, तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा। आपको याद हो तो संधारित्र पर कुल आवेश कितना लिख दिया था हम लोगों ने, Q। और हम जानते हैं जितना ज्यादा आवेश जाता जाएगा वर्क डन उतना ही ज्यादा होता जाएगा, वर्क डन उतना ही ज्यादा होता जाएगा रिपल्सन की वजह से। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी चीजें चेंज होती हैं तो हम इंटीग्रेशन का उपयोग करते हैं। और इंटीग्रेशन का उपयोग करने के लिए क्या लिखूंगा मैं, छोटा सा कार्य निकालूंगा, dq आवेश को प्लेट A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। लिख ले बेटा, A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, बोल कितना होगा, dw बराबर बोलो क्या होगा, dq इंटू में v, dq इंटू में v। आगे बात समझ में, dq आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, dw होगा। ये आ गया बेटा मेरे पास छोटा सा कार्य। अब अगर मुझे पूरा वर्क डन निकालना है तो क्या कर दूंगा मैं, समाकलन कर दो सर, v इंटू में dq। लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, 0 से लेकर के q तक, 0 से q तक है, बट यहाँ पर क्या आ रहा है v, तो v का समाकलन नहीं हो सकता, इसलिए मैं v को कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर, q के अंदर। किस आप कैसे करोगे बताओ, q बराबर फॉर्मूला होता है आपके पास कितना, cv। तो v बराबर कितना हो जाएगा, q अपॉन c। v बराबर कितना हो जाएगा, q अपॉन c। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं, w बराबर समाकलन q अपॉन c इंटू में dq। बोलो, अब c तो बेटा बाहर आ जाएगा, किस आप c तो बाहर आ जाएगा। ओके, लिमिट लगा दे 0 से कैपिटल Q, Q इंटू डी क्यू, Q इंटू डी क्यू का समाकलन कितना होगा, Q स्क्वायर बटे में 2। लिमिट लगा के सीधा याद रख ले, तो फॉर्मूला कितना आया, Q स्क्वायर अपॉन 2C। और यही क्या होगी बेटा, स्थितिज ऊर्जा होगी। यही क्या होगी, आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी। यानी संधारित्र में कितनी ऊर्जा होती है, संधारित्र में ऊर्जा होती है Q स्क्वायर अपॉन में 2C। देख वापस लिखता हूं,
संधारित्र में स्टोर एनर्जी कितनी आई, Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब सुन, इसको चेंज कैसे कर सकता हूं मैं, सपोज कर ले Q बराबर क्या लिख दूं मैं, CV। तो एक नया फॉर्मूला निकल करके आएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, C से C गया, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। एक फॉर्मूला C और V की फॉर्म में आ गया। आगे बात समझ में नहीं आ गई? अब इसी फॉर्मूले में तू C की जगह वैल्यू पुट कर दे, बता देख, U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2, C की जगह कितना आएगा बता, Q, C की जगह आएगा Q अपॉन V, एक Q से Q V, एक Q से Q गया, तो U बराबर कितना आ गया बता, हाफ Q इंटू में V। U बराबर कितना आ गया, हाफ Q इंटू में V। बोलो, U बराबर हाफ Q इंटू V। तीन फॉर्मूले आए, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 और ये फॉर्मूला नंबर 3। तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बढ़िया तरीके से। इसके बाद ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया। डेरिवेशन तो हालांकि अभी हट चुका है आरबीएससी वाले में से, बाकी आप डेरिवेशन याद भी कर लें, कौन सा वाला, ये वाला तो कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। बाकी फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, कितना आता है, Q स्क्वायर अपॉन 2C। इतनी ऊर्जा क्या होती है, स्टोर होती है। तो यहाँ हम इस चैप्टर को आज खत्म करते हैं, चैप्टर नंबर 2 को। इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर बढ़िया तरीके से। चलिए इसके बाद मिलते हैं। तो आज का तो इस चैप्टर को अभी यहीं खत्म करते हैं, इसके बाद मिलेंगे हम आपको नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।